please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यास और पार्वती नदी समेत जिले की दूसरी नदियां उफान पर है। इसी उफान में एक ट्रक कागज की नाव की तरह बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक बहने से पहले उसका ड्राइवर बाहर कूद गया, उसकी जान बच गई। लेकिन ट्रक के बहने की तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि ये देखते ही देखते नदी में समा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रक यहाँ पर बह गया, पानी ने इसको लील लिया। कुल्लू में अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ वहां पर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पानी में डूबने से पहले ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली, ये राहत की बात रही। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश है और अगले कुछ घंटे भी हिमाचल प्रदेश के लिए काफी अहम है। पानी का तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। शुक्रवार से हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, जो कि आज यानी कि सोमवार है, आज भी जारी है। बताया जा रहा है कि ब्यास और पार्वती नदी उफान पर है। ऐसे में इस उफान में एक ट्रक इसकी चपेट में आया और नाव की तरह बह गया। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बताया गया कि ट्रक बहने से पहले उसका ड्राइवर बाहर कूद गया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन ट्रक की बहने की तस्वीरें लोगों को आगाह भी करती हैं कि ऐसे मौसम में कम ही घर से बाहर निकले। और हुई है, पार्वती नदी उफान पर है, ब्यास नदी उफान पर है। इसके साथ साथ कई ऐसी नदियां हैं और हिमाचल प्रदेश के कुल 8 ऐसे जिले हैं जो इस बारिश से प्रभावित हैं। इसी तरह कुछ हिमाचल प्रदेश के मनाली में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी का सैलाब एक बस को माचिस की डिब्बी की तरह अपने साथ 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से कुल्लू और उसके आसपास के इलाकों में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। कई नदियां और नालों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। ब्यास नदी में आई आफत की बाढ़ की वजह से एक बस सैलाब के साथ बह गई। ये मंजर देखने के बाद लोग वहां से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। तो बस बह गई और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर बस कहाँ पर थी। सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। राहत की बात ये रही कि बस में जितने भी लोग सवार थे सभी ने अपनी जान बचाई, भी फंसे हुए हैं। ये बस थी जो कि पूरी तरीके से पानी में डूब गई। कुछ ही देर के अंदर इस बस को पानी ने लील लिया। शुक्रवार से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आज सोमवार है। ऐसे में नदियां उफान पर हैं, जो खासकर निचले इलाके हैं, जो नदियों से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और सुरक्षित स्थानों की ओर भी रुख कर रहे हैं लोग, पलायन कर रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है उसके बाद स्थिति को सामान्य होने में काफ़ी समय लगता है। लोगों की ज़रूर परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि आम जनजीवन को ऊंची जगह और नदी के किनारे न जाने की सलाह भी दी है। बारिश के चलते यहाँ जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। तो सबसे ज़्यादा 8 ज़िले इसमें प्रभावित हुए हैं, जहां पर ज़्यादा मार देखने को मिल रही है बारिश की। ऐसे में स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। जो 8 ज़िले हैं उनमें कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और शिमला शामिल है। शिमला में अगले 36 घंटे काफ़ी भारी हैं, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोहतांग में कई यात्रा से हुए थे जिनको बचा लिया गया है। कुल्लू और मनाली में सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा इस बारिश ने तबाही मचाई है। इसके अलावा और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लोग परेशान हैं और कहीं पर बारिश ने लोगों का हाल बेहाल किया है तो कहीं पर बर्फबारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाके में एयरफोर्स ने अभियान चलाकर 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। तो यहाँ पर एयरफोर्स के जवान लोगों की मदद के लिए आगे आए और अभियान में 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 2 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे में एयरफोर्स की तरफ से अभियान चलाया गया और राहत की बात यह है कि 2 लोग एयरफोर्स के इस अभियान में बचा लिए गए।
आसपास गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को एक बार फिर जाम का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में तो हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को धक्के मारकर अपनी गाड़ियों को वहां से दूर ले जाना पड़ा। जबकि सड़कों पर भरी घुटनों तक पानी में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। पानी भरने की वजह से एक अंडरपास ने तो तालाब की शक्ल ले ली। अंडरपास में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। इसी तरह दूसरे इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। उफान पर बह रहे नालों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे जगह जगह पर गड्ढे हो गए। मिट्टी डालकर उन्हें भरने की कोशिश की गई, लेकिन इससे लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिली। पानी में गाड़ियां फंसी तो कई लोग भी उसमें फंस गए। सड़क किनारे काफी देर तक उन्हें मदद का इंतजार करना पड़ा। कई लोगों को तो घंटों तक अपनी गाड़ी के साथ पानी के बीच ही खड़ा रहना पड़ा। दिल्ली के धौला कुआं से सोना तक लोगों को भीषण जाम से जूझना पड़ा। राजीव चौक पर पानी जमा होने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गयी, जिसकी वजह से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता बंद हो गया। इसी तरह कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए। हालांकि प्रशासन की ओर से हालात में जल्द सुधार होने का भरोसा दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि गोवा में पर्रिकर ही सीएम रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर दावा किया कि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ही राज्य सरकार की अगुवाई करेंगे, जबकि कैबिनेट और विभागों का बंटवारा जल्द किया जाएगा। बिहार की मोतिहारी में गांधी चौक पर स्कूटी सवार एक शख्स ने एक आदमी को अपने पास बुलाकर उसकी चाकू से वार कर हत्या कर दी। यूपी के मथुरा में पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के समय 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सतना में SC/ST एक्ट के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने शहर पहुंचे 3 सांसदों के खिलाफ हाथ में फूल और चूड़ी लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के सुपौल में प्राइमरी स्कूल में रसोइया बच्चों को पढ़ाते हुए, जबकि शिक्षक आराम करते हुए मिले। जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर केंद्र सरकार की किसान हित की योजना न लागू करने का आरोप लगाते हुए किसानों को 1 लाख तक के कर्ज को माफ करने का दावा किया। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने एशियाड खेलों में मेडल जीतने वाले अभिषेक और उनके परिवार का सम्मान किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में SDRF की टीम ने तवी नदी में फंसे एक लड़के को बचाया। पेरिस में बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी स्टीफन करी और ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने एक दूसरे को अपने अपने खेल के गुर सिखाए। दोनों खिलाड़ियों के लेख छापने वाली मीडिया कंपनी द प्लेयर ट्रिब्यून के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और इस वक्त का इस्तेमाल एक दूसरे को अपने अपने खेल की बारीकियों को समझाने के लिए किया। स्टीफन ने नेमार को बताया कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी गेंद को कमर के पीछे से घुमाकर कैसे निकालते हैं। इस पर नेमार ने भी स्टीफन को दोनों पैरों से गेंद उछालकर चकमा देने का तरीका सिखाया। इसके बाद दोनों ने गेंद को बास्केट में डालकर भी दिखाया, लेकिन नेमार ने हेडर से बास्केट में गेंद डाली तो स्टीफन के लिए उसकी नकल करना मुश्किल हो गया। मगर थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद स्टीफन ने नेमार की तरकीब का इस्तेमाल कर गेंद को बास्केट में डाल दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बारिश के बीच श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म पद्मावत, आरक्षण नीति की समीक्षा और SC/ST एक्ट पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद लोगों ने कार्यक्रम के मकसद और अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। साथ ही पारंपरिक तौर तरीकों से कार्यक्रम में श्री राजपूत करनी सेना के समर्थकों ने जश्न मना दिया। इसके बाद आगे की रूपरेखा पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जोर देश में आरक्षण नीति की समीक्षा और SC/ST एक्ट पर हुई। श्री राजपूत करनी सेना के नेताओं ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही देश में मौजूदा आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की। राजपूत करनी सेना कहीं शामिल नहीं हो रही है, न चुनाव लड़ने जा रही है, पर पौधों को चुनाव जरूर सिखाने जा रही है। ये तो तय है। जो हमारी बात नहीं करेगा वो इस राजस्थान पे राज नहीं करेगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में 9 विकेट से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन के शतक की मदद से भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2018 में दूसरी बार हराया।